रोहन के बुलाने पर कुसुम जी गांव से शहर अपने बेटे के पास रहने के लिए आती हैं। माँ जी, गांव से आने में आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? आप थक गए होंगे। आप नहा धोकर आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए बाद में चाय बना दूंगी। ठीक है पूजा बेटा, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। मैं नहा धोकर आराम कर लेती हूँ। बाद में तुम चाय बनाकर लेके आ जाना। बाकी बातें बाद में करेंगे। अब कुसुम जी नहा धो के आराम कर लेती है और कुसुम जी और पूजा चाय पीते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। पूजा काम करने में आलसी और निकम्मी होती है। उसे घर का काम करने में बहुत तकलीफ होती थी। उसकी सास के आ जाने के बाद में पूजा अपनी सास से घर का पूरा काम करा लेती थी और खुद कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बाहर चली जाती थी और कुसुम जी घर का सारा काम करती है। अब एक दिन की बात है, कुसुम जी को घर का काम करते करते दोपहर के 2 बज जाते हैं। हरे राम, घर में कितना सारा काम रहता है। मैं तो काम करते करते बहुत थक गई हूँ। अब तो मेरे चलने की भी हिम्मत नहीं है। पूजा तो ना जाने कब आएगी। उसके आने तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अब कुसुम जी आराम करने जा रही होती है, तभी 8 साल का गोलू आकर बोलता है, दादी दादी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं सब्जी रोटी नहीं खाऊंगा। दादी तुम मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो ना। मुझे हलवा खाना बहुत पसंद है। अब कुसुम जी अपने प्यारे से पोते को मना नहीं कर पाती है। वो जैसे तैसे करके सूजी का हलवा बनाती है और अपने प्यारे से पोते को खिलाती है और वो खुद थक जाने के कारण अपने लिए चाय भी बना लेती है और चाय पीते हुए वो अपने पोते गोलू के साथ खेलने लगती है। अब शाम हो जाती है लेकिन पूजा घर पर नहीं आती है। अब कुसुम जी को चिंता होने लगती है और वो पूजा को फोन लगाती है। हेलो पूजा बेटा, बहुत देर हो गई, तुम अभी तक घर नहीं आई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा शॉपिंग के लिए चली गई थी और आते आते मैं घर का सारा सामान भी लेकर आऊँगी। मेरे को आने में देरी हो जाएगी, इसीलिए आप शाम के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना लेना और रायता भी बना लेना। गोलू के पापा को बहुत पसंद है। साथ में पूरी भी बना लेना, उन्हें बहुत खुश हो जाएंगे। और इतना बोलकर पूजा फोन काट देती है। तभी पूजा के पास खड़ी उसकी सहेली रेखा बोलती है, वाह पूजा वाह, तुम कितनी लकी हो। तुम्हारी सास कितनी अच्छी है, पूरा घर का काम कर लेती है और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती। हाँ तो क्या हुआ रेखा, सारे दिन घर पर ही तो रहती है। 2-4 काम कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर सास से काम कराना भी तो एक कला है जो मुझे अच्छी तरह से आता है। और ऐसा बोलते हुए पूजा और उसकी सहेलियां हंसने लगती है और कुसुम जी शाम के खाने की तैयारियां शुरू कर देती है और वो खाने में भिंडी की सब्जी बना लेती है और रायता भी बना लेती है। अब वो गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और पूजा शॉपिंग का सामान लेके घर के अंदर आ जाती है और बोलती है, माँ जी, मैं शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ और घर का सारा सामान भी लेकर आई हूँ। आप खाना खा लेना, मुझे तो अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। और ऐसा बोलकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। अब पूजा अक्सर ऐसा ही करने लगती है। वो दिन प्रतिदिन कामचोर होती जाती है। कुसुम जी को पूजा का ये स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी वो पूजा को कुछ भी नहीं बोलती थी। वो बेवजह लड़ाइयाँ नहीं करना चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी कि पूजा को कुछ काम करने का कहूँगी तो वो अपना मुंह फुला लेगी। वो पूजा को नादान बच्ची समझकर घर का सारा काम कर लेती थी
और सोचती थी कि आज नहीं तो कल पूजा की अकल ठिकाने आ जाएगी, आज नहीं तो कल वो अपना घर संभाल लेगी। कुसुम जी को काम करने में कोई तकलीफ नहीं थी, उन्हें तो काम करना बहुत पसंद था। आखिर अपने घर में काम करने में शर्म कैसी। अब रोज़ ऐसा ही चलने लगा था। अब हद तो तब हो गई जब एक दिन पूजा की सहेलियां उसके घर पर आती हैं। पूजा और उसकी सहेलियां बहुत सारी बातें करते हैं। तभी पूजा की एक सहेली बोलती है, अरे यार पूजा, जब से मेरे घर की नौकरानी चली गई है ना, तब से मैं घर का काम कर कर के थक जाती हूँ। सुबह से शाम तक काम करना बोले तो बहुत मुश्किल होता है। तेरी नज़र में कोई काम वाली है तो बताना। अरे हाँ, पहले तेरे घर में मालती नाम की नौकरानी काम करती थी ना, उसका ही नंबर दे दे। तू बोलती थी वो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी है, फिर तुमने उसे क्यों निकाल दिया? सासू माँ के होते हुए भला काम वाली की क्या ज़रूरत है। पहले मेरी सास गांव में रहती थी और मैं यहाँ अकेली, और तुम्हें तो पता ही है मुझे शुरू से काम करना पसंद नहीं है। अब मेरी सास यहाँ आ ही गई है तो मैंने मालती को छुट्टी दे दी। वैसे भी अब एक घर में सदस्य बढ़ गया है तो मैं सास के खर्चे उठाऊं या काम वाली को पैसे दूं। अब मेरी सास सारा घर का काम कर ही लेती है तो मुझे काम वाले की क्या ज़रूरत है। पूजा इस बात से अनजान होती है कि उसकी सारी बातें उसकी सास सुन लेती हैं। कुसुम जी को पूजा की बातें बहुत बुरी लगती है। वो मन ही मन सोचती है, अब तक तो मैं इस घर में ये सोचकर काम करती थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं तो पूजा को नादान समझती थी, लेकिन पूजा ने तो मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। अब कुसुम जी पूजा के पास जाकर बोलती है, पूजा, रोहन से कहकर कल सुबह मेरे गांव जाने का टिकट बनवा देना। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तो इस घर में ये समझकर आई थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन तूने तो मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। और क्या कहा तूने? मेरा खर्चा होता ही कितना है, उससे ज़्यादा तो मेरी पेंशन आ जाती है। जो तू ये शॉपिंग के लिए फिजूल खर्च करती है ना, वो मेरे पेंशन के तो पैसे हैं। मैंने मेरे बेटे को इसीलिए नहीं पढ़ाया कि मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूं। अभी तक तो मैं ये सोचती थी कि तुम नादान और कामचोर बच्ची हो, धीरे धीरे सुधर जाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी घटिया सोच है। मैंने तो तुम्हें बेटी समझा, लेकिन तूने तो मुझे माँ छोड़कर सास का भी दर्जा नहीं दिया। तूने तो मुझे नौकरानी समझकर रखा है। नहीं माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो अपनी सहेलियों को ये कह रही थी कि जब मैं और मेरी सास दो हैं काम करने के लिए तो काम वाली की क्या ज़रूरत है। बेटा, मैं बुढ़ी जरूर हूँ, लेकिन मेरे कान अभी कमज़ोर नहीं हुए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रहना चाहूँगी। आखिर मेरा भी तो स्वाभिमान है। अब मैं अपने स्वाभिमान के लिए जीऊँगी। तुम बच्चों के लिए बहुत जी लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।